हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमके डिपेंड चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए हैं, उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से बनाए रखने के लिए कानून ढेर सारे बनाए गए हैं। तो इस कानून के जो प्रयास किए गए हैं, सबसे पहले वो किस लेवल पे किए गए हैं। इसमें 2 लेवल पे किए गए हैं। विश्व लेवल पे अलग कानून बनाया गया है और हमारे इंडिया लेवल पे अलग कानून बनाया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो विश्व लेवल पे जो कानून बनाया गया है, उसमें क्या क्या सबसे पहले प्रयास किए गए और उसे संरक्षण संबंधी क्या क्या बातें की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले बातें की गई हमारे विश्व लेवल पे, जो सबसे पहले प्रयास किया गया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वो है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन यह हमारा कहाँ पे पड़ता है? यह हमारा स्वीडन देश का एक कैपिटल है जिसका नाम है स्टॉकहोम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्टॉकहोम सम्मेलन। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी जो बैठक हुई थी, इसका पहला प्रयास किया गया था वह 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। कब? 5 जून 1972 में। ठीक है, 5 जून 1972 में इसका सबसे पहले प्रयास किया गया था। और इसमें क्या क्या बातें की गई थी फ्रेंड्स? इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों को बताया गया था कि पर्यावरण को हम बचाया कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए 5 जून को हर बार पर्यावरण संरक्षण दिवस बनाया जाता है इसलिए। और इसी सम्मेलन में ये जो बैठक हुई, इसी सम्मेलन में हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो या प्रोटेक्शन आप कह सकते हो इसको, प्रोग्राम या प्रोटेक्शन एक ही है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये बातें की गई कि जो देश हमारे विकासशील देश हैं, उनमें अगर आर्थिक सहायता या टेक्निक संबंधित या कोई बात होती है तो उसको सुझाव कैसे दें, उस सुझाव देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने UNEP के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो वह पृथ्वी सम्मेलन हुआ, दूसरा सम्मेलन, जिसको हम रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। और यह कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी सम्मेलन इसको हम बोलते हैं। और इसी सम्मेलन में हमारा UNFCCC का एक संगठन बनाया गया। और इस संगठन का काम क्या है कि इस जो हमारा पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, उसके संरक्षण संबंधी मुद्दों को बात करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा आता है COP। देखिए, COP का मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी, मतलब कि जो देश चर्चा के लिए इकट्ठा होकर बातचीत करेंगे इस सम्मेलन के बारे में, वो हमारे UNFCCC के COP के अंतर्गत सदस्य होंगे। तो इस समय जो प्रेजेंट में हमारे सदस्य हैं कि COP के, वो हैं 197। ठीक है, 197 सदस्य हैं जो पृथ्वी सम्मेलन के मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स कि COP 1997 हो गया। अब इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हमारी हुई थी बर्लिन में। कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में 1975 को। ठीक है, अब देखिए हमारा अभी इसकी बैठक हुई COP, जिसको 25 बोलते हैं, यह हुई है स्पेन देश के मैड्रिड नामक गांव में। ठीक है, मैड्रिड शहर में। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, हमने COP के बारे में बात कर ली, किया होता क्या है। और इसकी जो बैठक सबसे पहले हुई वह हुई बर्लिन में 1975 में। और जो अभी 25 बैठक हो चुकी है स्पेन में मैड्रिड नामक स्थान पे हुई है, लेकिन यह काफ़ी फेल बताया जा रहा है, काफ़ी सफल हुआ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि पृथ्वी सम्मेलन है क्या, ये सम्मेलन क्या है, और इसकी सबसे पहले बैठक 1992 में हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कई नामों से जानते हैं क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बैठक हुई है और लगभग बैठक इसकी होती रहती है 5-10 साल में। ठीक है, तो देखिए इसके जो 5 साल बाद इसकी जो बैठक हुई, 5 साल के बाद इसकी बैठक हुई, 5 साल बाद इसको 1990 कब हुई? 1997 में हुई। ठीक है, जब 1997 में हुई इसकी 5 साल बैठक, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से। किस नाम से? क्योटो प्रोटोकॉल। अभी देखो क्योटो प्रोटोकॉल ये हम आके लिख दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी इसके बाद, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 5 साल बाद बैठक हुई
इसको हम जानते हैं ये 1997 है, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इस बैठक में क्या बातें की गई, अहम जो रोल किया गया इस बैठक में, वो इस बैठक में ये अहम रोल किया गया कि इसमें जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करने का प्रयास किया गया, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की जो है हमारा जो बात किया गया इस क्योटो प्रोटोकॉल में बात किया गया था 1997 में। और इस क्योटो प्रोटोकॉल को हम जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी +5 सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इस सम्मेलन के देखिए पृथ्वी सम्मेलन के 5 ईयर के बाद ये स्थापित हुआ था। अब देखिए ये जापान कहाँ पे हुआ था, ये जापान में हुआ था, जापान के एक शहर हुआ था जिसका नाम था क्योटो था, ठीक है। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बात कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं अलग अलग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जो है एक जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन, आपने सुना होगा जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन, जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इस सम्मेलन के 10 वर्ष बाद हुई थी ये सम्मेलन जो हमारा था, तो ये 2012, इसलिए इस सम्मेलन को हम क्या नाम से बोलते हैं, देखिए यहाँ पे 5 साल बाद हुई तो पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं इस सम्मेलन को, क्योटो प्रोटोकॉल को। और जोहानबर्ग शिखर सम्मेलन है, यह कहाँ पे हुई थी, यह साउथ अफ्रीका के शहर जोहानबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, साउथ अफ्रीका के शहर जो है जोहानबर्ग में हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है जोहानबर्ग पड़ा। और जो यह सम्मेलन हुआ था 10 वर्ष के बाद हुआ था, इसलिए इसको हम 10+10 पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। यह जो है इसी का जो है समीक्षा इस बात में की गई थी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसी सम्मेलन को अलग अलग स्थानों पे जो है किया गया, इसलिए इसका अलग अलग नाम पड़ा और अलग अलग सन में अलग अलग ईयर्स में किए गए, इस प्रकार से उसका अलग अलग नाम पड़ा। अब देखिए जो यही पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन हुआ, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक जगह पे हुआ। अब इसी सम्मेलन को पुनः जो है कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, कब 20 वर्ष बाद जो है 20 वर्ष बाद कहाँ किया गया, यह किया गया हमारा 20 वर्ष बाद जो है रियो डी जेनेरियो में फिर से किया गया इसकी बैठक, कहाँ, रियो डी जेनेरियो में इसका बैठक फिर से हुआ 20 वर्ष बाद जो है। और इस बैठक को इसलिए हम रियो डी जेनेरियो नाम से जानते हैं, और प्लस पृथ्वी 20 आप कह सकते हो, या इसको प्लस रियो 20 सम्मेलन भी कहते हैं। मतलब जो 20 वर्ष के बाद बैठक हुई हमारी ये पृथ्वी सम्मेलन की पुनः बैठक हुई, वो हुई हमारी 2012 में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2012 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2002 रहेगा, ठीक है, 2002 रहेगा, तभी 10 होगा, मैंने जो है गलती की थी, 2002 रहेगा यहाँ पे। मैं एक बात, तो फ्रेंड्स इसमें एक और बात बता दें फ्रेंड्स, जो हमारे पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन था 1992 में, इसमें UNFCCC की तो बातें की गई और COP की बात भी की, और इसमें एक बातें और की गई थी कि जो है ये एक इसमें वो रखा गया, क्या रखा गया, इसमें एक ये रखा गया कि हमें जो है ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, मतलब एक मुद्दा बनाया गया, उस मुद्दा को जो है एक पत्रिका में टाइप करके रखा गया है, मतलब बनाया गया। तो उस पत्रिका को हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 में 4 बातें मुख्य रूप से की गई हैं, उसको हम बताते हैं, 4 बातें मुख्य रूप से की गई हैं। लेकिन इसका एजेंडा 21 क्यों नाम पड़ा गया, क्योंकि हम फ्रेंड्स बता दें एजेंडा 21 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 21वीं सदी, जब पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ 1992 में, तो तब हमारे 21वीं सदी था, और 21वीं सदी में जो है उस आधार के 21वीं सदी के आधार पे जो है बदलाव लाने के लिए जो है हमारा एजेंडा 21 तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? एजेंडा 21। और कब? ये पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992 के ही अंतर्गत तैयार किया गया। और इस सम्मेलन में 4 बातें मुख्य रूप से की गई हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें ये बातें की गई एजेंडा 21 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि जो हमारे सारे देश हैं उनमें हमारी गरीबता को दूर किया जाएगा। क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? गरीबता को दूर किया जाएगा और जनसंख्या पे जो है नियंत्रण किया जाएगा, जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाएगा। दूसरी जो बातें इसमें की गई जो स्थानांतरण थी, पूंजीवाद का स्थानांतरण को कम करना था, ठीक है, कम करना था। और जो तीसरी बात हुई फ्रेंड्स वो यही कि हमको जो है कैसे शुद्ध जल मिलेगा और खाद वगैरह की व्यवस्था इसमें की गई। क्या की गई? शुद्ध जल की व्यवस्था और हमारा खाद
वगैरह जो भोजन के लिए ज़रूरी है वो सब सारी व्यवस्थाएं जो है एजेंडा 21 में की गई कि इन सब का लक्ष्य रखा गया एजेंडा 21 में। और इसमें जो चौथी बातें हैं फ्रेंड्स वो ये हैं कि जो है इसमें हमने क्या क्या हम इसमें जनसंख्या नियंत्रण पूंजी और इस और जो चौथी बातें हैं फ्रेंड्स इसमें कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों की भी बातें की जाए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों की बातें भी की जाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमने बता दिया कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम विश्व लेवल पे कैसे हैं और उनको प्रयास कैसे कैसे किया गया, किस किस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बताया आपको स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में और पृथ्वी सम्मेलन बता दिया, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन भी बता दिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि जो है ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन था इसकी जो बैठक हुई वो 1997 में हुई और जो इसकी बैठक में जो बातें की गई थी वो ये बातें की गई थी कि जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं जो विकासशील देश हैं जैसे कि हमारा हो गया यूरोप हो गया, ठीक है, क्या होगा यूरोप हो गया प्लस क्या हो गए हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गए, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं यहाँ पे यूएसए हो गया और यहाँ पे हो गया जापान। ये सब जो है यूरोप जो है 8% कम करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यूएसए 7% कम करेगा और जापान जो है 6% कम करेगा। इस प्रकार से ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें जो प्रावधान किया गया था कि 5.1% जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो है फ्रेंड्स इसमें केवल ये सब सारी बातें ही की गई और जो ये प्रभावी हुआ, ये जो प्रभावी हुआ हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन से रिलेटेड, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ ये हमारा हुआ फ्रेंड्स, आप देखो तो ये जो हमारा प्रभावी हुआ फ्रेंड्स ये हुआ हमारा 16 फरवरी 2005 को, ठीक है, ये हमारा प्रभावी हुआ 16 फरवरी 2005 को। और इसके प्रभावी होने के बाद जस्ट स्वीडन सबसे पहले क्या हुआ, स्वीडन देश ने सबसे पहले जो है कार्बन टैक्स अपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, कार्बन टैक्स लगा दिया कि ताकि हम इसके जो प्रोटोकॉल हैं इसकी बातों को हम पूरा कर सके और ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कम कर सके। इसके जस्ट जो है कुछ दिन के बाद 1 जुलाई 2012 को अमेरिका ने इस चीज़ को अपनाया, ठीक है, अमेरिका ने इस चीज़ को अपनाया। और जो स्वीडन है ये मई 2005 में जो है इस चीज़ को कार्बन टैक्स लगाया था। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने देख लिया बहुत जरूरी बातें जो है पर्यावरण संबंधी नियम से जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रयास किया गया था। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जो इंडिया लेवल पे बातें की गई। फ्रेंड्स अगर ये आपको समझ में आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।